तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। आज अपना जो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का जो सेशन चल रहा था, इसकी दूसरी क्लास है। एक क्लास में अपन ने इसकी कुछ चीजें जो पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार और लाल बट्टा कक्का से जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर डिस्कस किया था। आज अपन इससे आगे बात करने वाले हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कल हमने पढ़ा था। तो ये अपनी आज कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। देखो, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर अपने को सबसे पहले एक चीज याद रखनी होती है कि एक समकोण त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है? एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दो बचे हुए कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? हाँ, शाबाश। ये मत बोल देना 45 की, कोई जरूरी नहीं है 45 का होता है, ठीक है ना। एक याद रखना है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। एक इसके अंदर कोण देगा थीटा। क्या देगा? थीटा। और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। ये याद रखना, बस इसकी ये कंडीशन है। कोई जरूरी नहीं है कि ये लंब हो या ये लंब हो, ये लंब हो ये आधार हो, कोई जरूरी नहीं है। कंडीशन होनी चाहिए ये, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। जो बच गई भुजा वो क्या हो जाएगी? फिर आधार हो जाएगी। समझ में आया क्या? ये बोल रहे 90 डिग्री के विपरीत सबसे लंबी भुजा होती है, और सबसे लंबी भुजा को किस नाम से जाना जाता है? कर्ण से जाना जाता है। ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार आता है? क्वेश्चन इस प्रकार आता है, देखो। एक तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार का स्क्वायर बोल दो या लंब का स्क्वायर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अरे आधार बोल दो, लंब बोल दो, पहले कुछ ये प्लस में ही तो है ना, आगे पीछे कुछ ही कर लो। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हमेशा इक्वल होता है किसके? दो बची हुई भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर। दो बची हुई भुजा क्या होगी? एक तो आधार, इसका वर्ग कर दो, और एक लंब, इसका वर्ग कर दो, और इन दोनों का क्या कर दो? सम कर दो। इसके इक्वल होती है हमेशा। ये पाइथागोरस प्रमेय है और कुछ नहीं है। यहां से आधार का मान निकाल सकते हैं। कर्ण तो है ही, कर्ण इक्वल तो है ही आधार प्लस लंब। यहां से कर्ण का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर आगे जाएगा, उनके ऊपर एंड रूट बना देगा। लेकिन अपने को आधार और लंब पूछे तो कर्ण तो आगे है ही, बराबर में है इधर। यहां से जैसे आधार पूछे तो लंब लाके आधार कर्ण में से माइनस कर दो, बस यही है और कुछ नहीं है। कर लोगे क्या? और ये देखो, ये कुछ ट्रिपलेट हैं, आपको याद करने हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, वरना ये ट्रिपलेट हैं जो क्वेश्चन को आसान कर देते हैं, ठीक है ना। प्रमेय से निकाल सकते हैं, इन सभी मानों को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये याद होंगे ना तो बार बार प्रमेय लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। सीधे सीधे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। जैसे 3, 4, 5, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है। कहने का मतलब सबसे छोटा जो त्रिभुज होता है ना, उस त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? 3, 4, 5 होते हैं। इससे छोटा त्रिभुज नहीं होता, ठीक है ना। देखो, इसका 2 गुणा 6, 8 और 10, ये भी क्या है? ये भी एक ट्रिपलेट है। और इसका 3 गुणा करेंगे तो बोलो, 3, 4, 5 का 3 गुणा करेंगे तो 9, 12 और 15, ये भी क्या है? ट्रिपलेट है। बार बार आने वाले देखो, 5, 12, 13 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 7, 24, 25 इंपॉर्टेंट है। 8, 15, 17 इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 9, 40, 41, 11, 60, 61 याद रख सको तो इनको भी रख लेना। 12, 35, 37, 13, 84, 85, 20, 21, 29, ये इतने ट्रिपलेट हैं। बार बार ये नहीं है इनको लेके अपन बैठे रटे, इस प्रकार नहीं है। 2-4 बार इस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो इनको एक बार पढ़ लेना, ये याद अपने आप याद हो जाती है। ये जोड़ा सा बन जाता है यार। 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। आपको ये 2 नंबर दिखते ही आपको तीसरा नंबर अपने आप याद आ जाएगा कि 25 था एक, ठीक है ना। इसके अलावा इसके क्वेश्चन बढ़ते हैं लाल बट्टा कक्का से। किससे बढ़ते हैं? लाल बट्टा कक्का से। लाल बट्टा कक्का में क्या होता है? ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, और ये क्या होता है? कोशेक होता है। तो साइन का मान लंब बट्टा कर्ण के बराबर होता है क्या? ये देखो, साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण के बराबर होता है।
कोस थीटा का मान किसके बराबर होता है? आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। टेन थीटा का मान लंब बटा आधार के बराबर होता है। कोट का मान देखना जस्ट उल्टा होगा। अब कोट का मान आधार बटा लंब होगा। ये देखो कोट का मान आधार बटा लंब। उसी प्रकार सेक का मान कर्ण बटा आधार हो जाएगा। सेक का मान कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कोसेक का मान कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये लो कर्ण बटा लंब कर लोगे। ये सब पढ़ लिया था अपन ने। आगे देखो इस प्रकार दोस्ती और दुश्मनी किस प्रकार होती है। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होता है? एक होता है। कैसे होता है बोलो? हाँ, लाल बट्टा कक्का का मान रखे तो कट जाता है और कुछ नहीं है। साइन थीटा का मान लाल बट्टा कक्का से रखेंगे, कोसेक थीटा का मान लाल बट्टा कक्का से रखेंगे तो वो कट के क्या बन जाएगा? एक हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये सीधा सीधा याद रखना साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है। ऐसे याद रख सकते हो साइन थीटा हमेशा इक्वल होता है किसके बराबर? 1 में कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये तो जानते हो ना आप। साइन थीटा का मान 1 में कोसेक थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है? लाल बट्टा कक्का से ही होता है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमित होते हैं। इसी प्रकार ये होता है कोस थीटा का मान आधार बटा कर्ण। तो बताओ सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 में सेक थीटा। ये कह सकते हैं। ये देखो इसका व्युत्क्रमित है। समझ में आया क्या? इसी प्रकार इसको देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा होता है क्या? तो इस साइन थीटा के मान को मैं ये रख सकता हूं क्या? ये बराबर में ही तो है। यहां रख लो साइन थीटा की जगह में मैंने रख दिया 1 में कोसेक थीटा। और आगे गुणा में क्या है? कोसेक थीटा। ये क्या? अब देखो कोसेक थीटा से कोसेक थीटा, बोलो क्या बचा? ये क्या बचा रहा है? एक ही तो बचेगा। इसी प्रकार इसको देखो कोस थीटा और सेक थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। टेन थीटा और कोट थीटा किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। ये तीन है, याद कर लेना इनको। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और कुछ नहीं है। आगे अपन बात करते हैं तो देखो टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में, और टेन थीटा होता है सेक थीटा और सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन टेन थीटा इक्वल टू साइन बटा कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं इनको सेक अपॉन में कोसेक। तो सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा, ये मान बराबर में आपस में, ये बोल रहा है। उसी प्रकार कोट थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है। और कोट थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। एक बात बताओ मुझे, ये जस्ट उल्टा ही है ना। इधर देखो टेन का मान साइन बटा कोस है क्या? इधर कोट का मान देखो कोस बटा साइन है। इधर टेन का मान देखो सेक बटा कोसेक है क्या? तो इधर देखो कोट का मान देखो उल्टा ही तो है। सुनोगे? हाँ देखो इधर आगे चलते हैं अपन। और अपने क्वेश्चन थे ये। सबसे पहला ये क्वेश्चन था साइन थीटा का मान 3/5 है। तो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार कोस थीटा का मान ज्ञात करो, टेन थीटा का मान ज्ञात करो, सेक थीटा का मान ज्ञात करो। कल कर लिया था इस प्रकार का क्वेश्चन, कर लोगे? कुछ नहीं है, लाल बट्टा कक्का से देखना है कि साइन थीटा में लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसके अंदर जो पूछे उस हिसाब से देख लो क्या पूछ रखा है। लाल बट्टा कक्का से उसका मान रखना है और कुछ नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, कर लोगे ना? और क्या है ये जादू की छड़ी? क्या है इसके अंदर? देखो टेन थीटा 3/4, ये कल बता दिया मैंने। आगे देखो साइन थीटा और कोस थीटा का योग पूछ रखा है। क्या दिक्कत है? लाल बट्टा कक्का से इसका मान रखना है। जैसे ये देखो मान रखा है, देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण 3/5 मान रख दिया और आधार बटा कर्ण 4/5 मान रख दिया। इनका सही बट्टा की जोड़ से जोड़ करेंगे तो 7/5 इसका आंसर आ गया। इधर देखो इस क्वेश्चन को देखो, टेन थीटा का मान 3/4 है, तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा है क्या? अब साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं?
1 बटा कोसेक, या फिर सीधा सीधे अभी देखा था साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसके स्थान पर तो सीधा सीधा 1 आ गया, क्या 1 आ गया। यहाँ कोस थीटा और कोट थीटा का मान 1 थोड़ी होता है, ये 1 नहीं होता। तो वो थोड़ा देखने किसका मान 1 होता है किसका नहीं होता। इसका 1 होता है तो इसके स्थान पर देखो 1 रख दिया। कोस थीटा और कोट थीटा का मान रख लो लाल बट्टा कक्का से, 4/5 और 4/3 रख के गुणा कर लो, सही हल कर लो, 31/15 आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? आगे देखो, ये क्वेश्चन आपको कल दिया था मैंने करने के लिए। सेक टी का मान दे रखा है x बटा, तो कोट टी का पूछा है क्या? ये देखो इसके अंदर अपने को जो ये तो क्या होता है, सेक का मान दे रखा है लाल बटा कक्का, कक्का से साइन कोस टेन कोस सेक क्या हो जाता है? कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना? आधार का मान कितना? तो अपने को लंब का मान निकालना पड़ेगा। क्या लंब का मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये देखो ये निकाल रखा है इसने पाइथागोरस प्रमेय से। निकल गया क्या? लंब कितना आया? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। पूछ किसका रखा है? कोट इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा लंब। यहां देख लो कोट का मान आधार बटा लंब होता है। रख लो मान, आधार कितना है? वाई है, लंब कितना है? जो निकाला है वो है, वो रख दो, ये आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत? त्रिभुज के नियम देखो, ट्रिपलेट त्रिकोणमिति सार, ये जो अपन ने पढ़ा है ना वही दिया है और कुछ नहीं है। देखो टेन का मान साइन बटा कोस के बराबर होता है, कोट का मान कोस बटा साइन के बराबर होता है। जो अपन ने पढ़ा था ना उसका सार है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा काम दे रहा हूं आपको मैं। काम क्या है? ये देखो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। त्रिभुज में लंब कैसे पहचानते हैं बोलो? कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है, अपने को क्या पता चलेगा कि इसके अंदर लंब कौन सा है? हाँ, थीटा के सामने वाली भुजा ये दे रखा है, हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये बोल रहा है कोस थीटा गुणा सेक थीटा का परिणाम हमेशा क्या होगा? कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। लाल बट्टा कक्का से इसका मान रखेंगे तो ये आ जाता है, ठीक है ना। वरना कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 में सेक थीटा के, तो यहाँ 1 में सेक थीटा रखते हैं तो सेक से सेक कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? 1 आ जाएगा। ट्रिपलेट जोड़ी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि दो भुजाएं 12 और 35 है, तो एक तीसरी भुजा क्या होगी? कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। 12 35 37 ये एक ट्रिपलेट है। वरना पाइथागोरस प्रमेय में मान रख के निकाल सकते हो आप। लाल बट्टा कक्का में मैट्रिक्स में ए के किसके बराबर है? ए बट्टा के किसका सूत्र है? आधार बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। अब एक छोटा सा काम कर लो, ये फटाफट ये सारणी उतार लो। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी जो अपन ने किया है ना वो सब किया था समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चंस, लाल बट्टा कक्का से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन। अब जो अपने क्वेश्चन चलेंगे इस सारणी पर चलेंगे। सारणी बनती कैसे है वो सब मैं बताऊंगा, एक बार इसको नोट करो आप। दिखाई दे रहा है क्या पीछे? हाँ, नोट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी है यहां पर, ठीक है ना। हाँ, इन्फिनिटी है यहां पर, ये ध्यान दे लेना। जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा सारणी से। कल क्यों नहीं आया था? कल, हाँ तो कल वाला लिखा हुआ कहां है? मुझे ये दिखा।
वापिस जाके पढ़ा था क्या? बोकड़ गए रे के सर सागलो के नाम भी को वो का नाम पहले रखे बाड़ी से लिखिए क्या? इस टॉपिक को लिख लेना, ठीक है ना? लेट आयो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी लेके आओ, अब से लिखना चालू कर दो। हाँ देखो इसको बनाते कैसे हैं। देखो सबसे आसान काम तो ये है कि आप ये साइन वाला है ना, इस साइन वाले को याद कर लो। जरूरी नहीं है साइन वाला अपन याद करें, कोई जरूरी नहीं होता है। इसको याद नहीं करें तो भी बन सकता है, लेकिन उससे अच्छा है वो तरीका थोड़ा ठीक नहीं। आप कहोगे इससे अच्छा तो अपने ये याद ही कर लेते हैं। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है ना? ये 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा ये साइन वाला। अगर ये साइन वाला याद हो गया ना तो बाकी अपने आप आ जाएंगे आपके। देखो साइन वाला 0 30 45 60 90 के नीचे मान लिख दिया। अब देखो साइन वाले को उल्टा करके लिखना है, यानी साइन 0 का मान कोस 90 का मान होता है, ठीक है ना? साइन 0 का मान कोस 90 का मान, साइन 30 का मान कोस 60 का मान होता है, और साइन 45 का मान कोस 45 का मान होता है, साइन 60 का कोस 30 का, साइन 90 का कोस 0 का। कहने का मतलब इस पहली लाइन को पलट कर यहां सेट करनी है कोस के अंदर। समझ में आया क्या? देखो 0 ये रहा 0, 1/2 ये रहा 1/2, √3/2 √1/2 √2 और 1 का 1, इसको पलट के लिखना और कुछ नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देखो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा पढ़ गए थे क्या? कहने का मतलब साइन थीटा के अंदर किसका भाग दें तो क्या निकल के आता है? tan निकल के आता है क्या? बस यही तो निकालना है। देखो 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 1/2 के अंदर √3/2 का भाग देंगे तो देखो ये देखो 0 से ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा? तो 1/√3 बन गया क्या? बन गया। इसके अंदर भाग दो, पूरा पूरा कट रहा है क्या? भाग कितनी बार गया? एक बार। √3/2 के अंदर 1/2 का भाग देंगे तो देखो ये नीचे वाले से नीचे वाला मान कट गया क्या? √3/1 बचा क्या? 1 का भाग देंगे तो √3 ही रहेगा। ये रहा √3, देख लो। 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो अनंत आता है हमेशा। देखो कोई भी मान हो, यानी मान लो x हो, x के अंदर 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, और 0 के अंदर कोई संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 रहता है, ठीक है ना? इस चीज का पता होना चाहिए आपको। तो tan तक आ गए क्या? tan का उल्टा क्या होता है?
कोट होता है। जिस प्रकार साइन का उल्टा कोस होता है ना, उसी प्रकार अब टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। देख लो यहां 0 है तो यहां लेके चले जाओ अंत में, यहां 1/√3 है तो यहां लेके चले जाओ, 1 का 1, √3 का √3, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। हो गया क्या? अब अपने को क्या निकालना है, सेक निकालना है क्या? एक बात बताओ मुझे, क्या बताओगे? कोस का देखो हमेशा ध्यान रखना, सेक थीटा इक्वल टू 1 में होता है कोस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 में कोस थीटा। कहने का मतलब है कोस थीटा का उल्टा ही क्या होता है, सेक थीटा होता है। कैसे? कोस थीटा 1 है क्या, इसको उल्टा 1/1 करके तो लिखेंगे। 1/1 का मान क्या आया, 1, ये देखो 1 आ गया। √3/2 है क्या, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/√3 क्या, ये देखो 2/√3। सेक थीटा इक्वल टू 1 में कोस थीटा होता है। और इससे ये कोस थीटा की क्या बन जाएगी, सेक थीटा की क्या बन जाएगी, सारणी बन जाएगी। आगे देख लो, 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2/1, और 1 का भाग देंगे तो √2 ही बच जाएगा। ये देखो √2 आ गया। आगे देखो 1/2 का उल्टा 2/1 का मतलब है 2, ये देख लो 2। आगे क्या है 0, और 0 का उल्टा अनंत होता है। ठीक है ना, याद रखना 0 का उल्टा 1 में 0 लिखेंगे और 0 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सेक का उल्टा करके लिखना है किस सारणी में, कोसेक के अंदर। देखो ये 1 है, इधर लेके आ जाओ, ये 2/√3 है, 2/√3 इधर लेके आ जाओ, √2 का √2, 2 का मान 2, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। कर लोगे क्या? ये एक लाइन याद रखनी है आपको साइन वाली, उसके बाद ये अपने आप बन जाता है। तो ये लिख लेना, ये चीजें मैंने बताई है ना, ये साइड में नोट कर लेना, ये और ये, बस ये 2 ही चीजें हैं, बाकी सब अपने आप आ जाता है, उल्टा करके लिखना होता है। टेन का मान कैसे आता है, साइन बट्टा कोस करना है, साइन वाले में कोस का भाग देना है, टेन का मान अपने आप आएगा। टेन का उल्टा ही क्या होता है, कोट होता है। फिर सेक का मान कैसे आएगा, 1 में कोस करने से, 1 में कोस करते ही सेक का मान आ जाएगा, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कर लिया क्या, बोलो। हाँ आगे चले। अब देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो नोट करो क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हो क्या, करो। सारणी मैंने आपको बना के बता दी किस प्रकार बनानी है, कुछ नहीं करना, मान रखना है ओनली। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दे लेना, किसके स्क्वायर लगा हुआ है किसके स्क्वायर नहीं है वो ध्यान दे लेना, आंख मीच कर क्वेश्चन को मत नोट करना। ग्यारह बटा 2। हाँ और बोलो भैया जी कोई आंसर। अगर लाल बट्टा कक्का से क्वेश्चन नहीं आया ना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, सारणी से बन के आएगा। अनुज है,
देखो इधर देखो एक बार, साइन 45 का मान क्या होता है? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1/2 होता है या कुछ और होता है साइन 45 का मान? हाँ बस ये देखना, ये साइन 30 का 1/2, साइन 45 का पूछ रखा है तो साइन 45 का मान रखो। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये दो √2 लिख दिया मैंने। ऊपर चिन्ह किसका है? देखो स्क्वायर है क्या, तो इसका भी क्या कर दो, आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। प्लस tan 45 का मान क्या होता है? √1 कहां लिखा है यार इस सरणी में? 1 है तो 1 लिख दो, प्लस सेक 60 का मान क्या होता है? 2 होता है, ये 2 लिख दिया। ऊपर क्या है? तो इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ऐसे रखना है और कुछ नहीं है। 1/√2 का स्क्वायर है क्या? 1/√2 का स्क्वायर का मान क्या आएगा? 1/√2 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुणा करना है। ये लो मैंने 2 बार गुणा कर दिया। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 2 ही आता है। वरना इसको इस प्रकार कर लो, 1 को 1 से गुणा कर दो, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √4 हो जाएगा क्या? तो 1/√4 का मान क्या आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना, वर्गमूल के अंदर 2 सेम मान को गुणा करते हैं तो वही मान आ जाता है। ठीक है ना? जैसे √2 को √2 से गुणा किया तो कितना आया? 2 ही है। मैंने बोल दिया जैसे जैसे कोई और मान है, जैसे √4 गुणा √4 है, बोलो इसका मान क्या आएगा? 4 आएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो इसका मान आ गया 1/2 प्लस का 1। बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 4 और 1 5, तो 1/2 प्लस 5 हो गया क्या? 2 को 5 से गुणा करेंगे, 10 प्लस 1 11/2 बोल दो या 5.5 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना? इस प्रकार के आंसर आए थे क्या? कुछ नहीं करना, सारणी के अंदर से देख देख के मान रखना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अरे कोई नई चीज तो ही नहीं। साइन 45 का मान क्या था? सारणी में था, वो रखा है मैंने। tan 45 sec 60 सारणी में जो मान था वो मान रखा है और कुछ नहीं है। आगे चलो क्या? देखो अगला क्वेश्चन आप करोगे, tan 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। कोट 60 सीधा ही है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको 4, ठीक है ना? ऑप्शन देता हूं, √3 प्लस 1/√3, 2√3 प्लस 1/√3 और 2 प्लस 1/√3 और √3 प्लस 2/√3। ये 4 ऑप्शन है। दो प्लस ये देखो 2 प्लस 1/√3 क्या? इसको ये लिख सकता हूं मैं, 3/√3 लिख दूं क्या? 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे। बोलो इस प्रकार का आंसर आ रहा है क्या? अभी देखते हैं कैसा आ रहा है। देखो tan 45 का मान बोलो, ये लो 1, साइन 90 का मान है 1, कोट 60 का मान है 1/√3। देखो 1 1 और 1 कितने हो गए? 3। किसने बताया था इस प्रकार जोड़ना? अरे ये सही बट्टा की जोड़ है?
इसको आप ऐसे तो नहीं जोड़ते, 2 प्लस 2/3 होते हैं, 2 और 2 4, 4/3, ये 4/3 है क्या? इसको कैसे बना दिया आप? एक और एक ये पूरे मान है, जोड़ लो, 2 प्लस आगे क्या है 1/√3, √3 को 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो √3 गुणा 2 हो गया, प्लस में क्या करेंगे और बट्टे में क्या आएगा? √3, तो 2√3 प्लस 1/√3, इस प्रकार का देखो कहीं ऑप्शन है क्या? 2√3 प्लस 1/√3, ये देखो सही है क्या? बहुत बढ़िया बात। अरे थोड़ा सा देखो, सही बट्टा की जोड़ है ये, सीधे थोड़ी जोड़ सकते हैं इसको यार। लिख लेना इन क्वेश्चनों को, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अगर यहां से क्वेश्चन आया तो। चलें क्या आगे? करो, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। करो इसका मान। अरे पहले वाले लिख दिया यार। हाँ अलग है, अलग है, अलग है, यहाँ प्लस का चिन्ह हो रहा है, ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। अरे गुणा हो तो क्या दिक्कत है, ये अगर कुछ नहीं होता तो गुणा होता, बस गुणा कर लो, क्या है। ऑप्शन दो, ये लो ऑप्शन, √3 प्लस 4/4, √3 प्लस 8/4, √3 प्लस 2/4, NOT। बोलो। नोट है। देखो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 60 का मान है √3/, और सेक 60 का मान है 2। यही तो करना है। अब देखो भिन्न में मान है, एलसीएम लेना पड़ेगा क्या? इसको भिन्न में बना लो, ये अकेला पड़ा है तो इसको भी भिन्न में बना लो। कैसे बनाएंगे? बट्टा 1 लगा के बना लेंगे। लघुत्तम क्या आ रहा है? ये लो 2 लघुत्तम आ गया। देखो 1 प्लस √3 प्लस 4, तो 4 और 1 5 प्लस √3/2, ये आंसर आया क्या? इसका मतलब क्वेश्चन में यहां गुणा ही है। फिर एक बार यहां गुणा करना, यहां गुणा करके देखना, √3/4 प्लस का 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस का
4, हाँ ऐसे ऑप्शन है ये यहाँ गुणा का चिन्ह था यहाँ पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगाया तो इसको छोड़ दो, ये कर लो आप तो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है, यहां प्लस लगा लेना। ये लो, सही बेटा की जोड़ करेंगे और 5 प्लस रूट 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। चले क्या? देखो और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करो, करो। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, करो इन क्वेश्चनों को। बोलो। सात बटा चार आ गया क्या? बस देख देख के मान रखना और कुछ नहीं है। बोलो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 होता है, प्लस टेन 60 का मान है √3, ये लो √3, और क्या है ऊपर है स्क्वायर लगा दो। सेक 45 का मान है √2 होता है, तो इसका स्क्वायर लगा दो। अब देखो 1/2 का 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, √3 को √3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, समझ आया क्या? √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 बन जाता है। √2 का स्क्वायर है, बोलो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब इसको ऊपर हल कर लो, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 रेके ऊपर आ जाएगा 7/2, और ये मैन बट्टा तो ये अपना, ये तो ऊपर वाला आया है 7/2, मैन बट्टा ये 2 है। अब ये मैन बट्टा ये है तो ये नीचे वाला मान और नीचे आ जाएगा, तो 7 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वरना इस प्रकार कर लो, इसके नीचे 1 मान लो, फिर इसको ऊपर ले जाके उल्टा करके गुणा कर दो, 7/4 ही आएगा। कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, घर पे करके लाना। चलें क्या आगे? क्वेश्चन लिखो, यदि x tan 45 cos 60, cos 60 है ये, cos 60 इक्वल है किसके, साइन 60 और नहीं है और कोट 60 के है, तो x का मान ज्ञात करो, यानी x इक्वल क्या हो जाएगा। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन 2 में आपको 2, 1, 3, n और t, ये 4 ऑप्शन है, करके ले आना इसको, ठीक है ना, ना आए तो कल पूछ लेना। कर लोगे क्या? पक्की बात है? हाँ
हाँ, हटा दूं क्या इसको? अब देखो, या तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, लाल बट्टा कक्का से आए या फिर सारणी से आए, ज्यादा प्रायिकता इन्हीं से आने की है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपका। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आए तो और अच्छा क्वेश्चन कैसा बनता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि साइन को किस में बदल सकते हैं? कोस में। साइन थीटा को कोस थीटा में बदल सकते हैं, साइन को कोस में और कोस को साइन में। टेन को किस में बदल सकते हैं? टेन को कोट में बदल सकते हैं और कोट को किस में बदल सकते हैं? टेन में। एक मैं बोल दूं कोसेक है, कोसेक को किस में बदल सकते हैं? शेक में। और शेक को किस में बदल सकते हैं? कोसेक में। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। सर कैसे बदल सकते हैं इनको? देखो, आपके एक क्वेश्चन आएगा, जैसे छोटा सा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बार क्वेश्चन आ गया, जैसे साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री। बोलो, इस प्रकार का मान अपन ने सारणी में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये थोड़ा सा अपने को अलग से थोड़ा सा रूल पढ़ना पड़ेगा। साइन को कोस में बदल सकते हैं, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, कोसेक को सेक में और शेक को कोसेक में बदल सकते हैं। कैसे? आपने एक चतुर्थांश पढ़ा होगा, अरे इस प्रकार चतुर्थांश पढ़ा होगा। ये तो फर्स्ट होता है, ये सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर होता है। फर्स्ट चतुर्थांश होता है ना, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है फर्स्ट। तो अपन ने जो सारणी बनाई थी ना, वो इस फर्स्ट की बनाई है। चतुर्थांश तीन और होते हैं, साइन कोस टेन, इनका मान है ना वो आगे और चलता रहता है। लेकिन अपन तो इसके इतनी सारणी बनाई है। ये सारणी और भी होती है आगे, 90 से लेकर 180 डिग्री तक भी होती है। साइन कोस टेन के मान 180 डिग्री से 270 डिग्री यानी 270 डिग्री तक भी इसके मान होते हैं, और 270 से 360 डिग्री तक इसके मान होते हैं। ये इतने बड़े इनके मान होते हैं। लेकिन अपने को इतने बड़े मान की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा अपने तो इस ओनली फर्स्ट जो चतुर्थांश है ना, इससे क्वेश्चन आ जाता है, जो 0 से 90 डिग्री के तक का अपने जो सारणी बनाई थी ना वो। लेकिन इसी के अंदर क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे मैंने अभी लिखा था ना, साइन 55 का मान बताओ, कोस 36 का मान बताओ। ऐसा पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। लेकिन इसके अंदर अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके अंदर कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है, तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है ASTC। क्या होती है? ASTC। ए का अर्थ हो गया कि फर्स्ट चतुर्थांश होता है ना, इसके अंदर ओल यानी सभी, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक जितने भी है ना, वो सब क्या होते हैं? प्लस पॉजिटिव होते हैं। वो अपन ने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की सारणी बनाई है, उसमें किसी के मान को माइनस में लिखा है क्या? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है ना 0 से 90 डिग्री तक का, इन सब में सब का मान पॉजिटिव होता है और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है? एस का मतलब क्या हो गया? बोलो, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक इन दो का मान ही पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी रह गए ना उनका मान नेगेटिव में होता है। आगे और सारे में जाते हैं ना, नेगेटिव होता है। यहाँ टी आ गया, क्या टी से क्या हो गया? टेन और कोट, इन दो का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अन्य सभी का मान नेगेटिव होगा। सी चौथे में क्या होता है? कोस और सेक, इन दो का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अन्य का क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस प्रकार ये 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट याद रखना है अपने को, सब ऑल, ASTC। एक अर्थ होगा ऑल का मतलब सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब क्वेश्चन है एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या है? ऐसा समझो आप, देखो 90 डिग्री में से अगर थीटा कोण को घटाएंगे ना, 90 में से थीटा कोण को घटाएंगे ना, तो अपन इनको आपस में बदल सकते हैं। 90 को थीटा कोण में से घटाएंगे तो साइन को कोस में बदल सकते हैं, कोस को साइन में, टेन को कोट में बदल सकते हैं, कोट को कोसेक को सेक में बदल सकते हैं, और सेक को कोसेक में बदल सकते हैं। देखो 90 में से थीटा घटा रहे हैं क्या? 90 में से 0 से लेकर 90। अब इस 90 में से थीटा यानी कुछ भी घटाओ, थीटा का मान 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। 90 में से थीटा का मान घटाएंगे तो बताओ ये रहेगा तो फर्स्ट में,
आगे तो जा ही नहीं सकता। अरे 90 में से कुछ भी घटेगा, जैसे मैंने 20 घटा दिया, कितना रहा 70, बोलो रहेगा तो इतने में ही। तो ये सब पॉजिटिव रहेंगे क्या? पॉजिटिव रहेंगे। और इनको बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में। अब इसका पर्सन किस प्रकार आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बता रहा हूं मैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा आपके, देखो साइन 55 डिग्री अपॉन में कोस 35 डिग्री, ये आपके क्वेश्चन है। का मान ज्ञात करो, का मान है ज्ञात करो, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। बताओ अपन ने जो सारणी पढ़ी है इसके अंदर 55 और 35 डिग्री के मान पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। लेकिन अपन एक चीज बताई है कि 90 में से, 90 डिग्री में से अगर थीटा डिग्री का कोण घटाते हैं ना, तो साइन तो किस में बदल जाता है? कोस में। और कोस किस में बदल जाता है? साइन में। आगे भी क्रम है, लेकिन अपने को तो साइन और कोस दे रखा है, मैं इतना ही बता रहा हूं एक बार। अब देखो यहां कोस 35 है, ऊपर साइन 55 है क्या? तो मैंने देखो इस साइन को क्या लिख रहा हूं मैं, देखो साइन को लिख रहा हूं मैं साइन 90 माइनस थीटा, बोलो थीटा कितना है? 55 लिख दिया। और अपॉन में क्या है? कोस 35, ये लो कोस 35 लिख दिया। बोलो साइन 90 माइनस थीटा करते ही साइन किस में बदल जाता है? कोस थीटा में। कोस थीटा में बदल दो। कोस थीटा का मान क्या था? 90 माइनस 55 करो, कितना बच रहा है? 35। ये लो 35, अपॉन में क्या है? कोस 35। बताओ कोस 35 और कोस 35 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस ये, और कुछ नहीं है। इस प्रकार के मान निकालने के लिए 90 में से थीटा को घटाना पड़ता है। 90 में से थीटा को घटाते हैं तो ये मान आपस में बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया क्या? पहले ये लिखो, अरे ये नहीं लिखना, पहले ये लिखो थोड़ा। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक मान होते हैं। पहले में सब ऑल यानी पॉजिटिव होते हैं। और साइन कोस थीटा में बदलता है, टेन थीटा कोट थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में। ये देखो दोनों तरफ तीर लगाए मैंने, दोनों तरफ तीर लगाए, इसका मतलब ये इसमें और ये इसमें बदल सकता है। लिखो इनको, फटाफट लिखो। क्या? हाँ हाँ लिखना है। क्या नहीं दिख रहा है? ये लिख रो, प्लस का निशान बनाओ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है। याद रखोगे ASTC। क्या याद रखोगे? ये तो होता है A, ये होता है S, ये होता है T और ये होता है C। अगर ये याद नहीं रहते हैं ना तो इसको छोड़ो, ये पहले वाला इतना लिख लो बस। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना? साइन से लेकर कोसेक तक सब पॉजिटिव होते हैं, ये इतना लिख लो। फालतू चीजें अगर ये लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ो इनको। क्वेश्चन आपका यहाँ 0 से 90 डिग्री के बीच आ जाएगा आपका क्वेश्चन। थीटा को 90 में से घटाकर, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करते ही ये इनको बदल सकते हैं अपन।
लिख लिया क्या? ये देखो, ये क्वेश्चन आएगा इस प्रकार है, साइन 55 डिग्री बटा कोस 35 डिग्री का मान ज्ञात करो। सारणी में तो अपन ने नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज जरूर पढ़ी है, 90 माइनस थीटा पढ़ी है क्या? 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा घटाएंगे यानी 55 डिग्री घटाएंगे तो कोस का मान क्या बचेगा? 35। तो कोस 35 अपन में कोस 35 कटकर 1 हो गया। ये इस प्रकार इसका आंसर निकलता है। वैसे ऐसे नहीं देता। ऐसे नहीं होता। लिख लिया क्या? अब देखो और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है टेन 68 डिग्री अपॉन में कोट 22 डिग्री प्लस सेक 51 डिग्री अपॉन में कोसेक 39 डिग्री का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। क्या? टेन 68 अपन में कोट 22 से सेक 51 अपन में कोसेक 39 39 कितना आंसर आया? 2। एकदम आसान है, कुछ नहीं बदलना है बस। कोट 22 है क्या? तो टेन को बदल सकते हैं क्या? टेन को बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा के बराबर होता है। बदल सकते हैं इसको। तो यहां देखो टेन 90 माइनस थीटा यानी कितना हो जाएगा? ये कोट 22। अरे टेन 90 में माइनस 68 करेंगे तो कोट 22 ही तो बचेगा। नीचे क्या है? कोट 22 है। ऊपर क्या, इसको क्या बदलेंगे? इसको भी बदल देंगे, कोसेक 39 अपॉन में कोसेक 39 हो जाएगा। एक और प्लस का एक और एक कितने हो गए? 2। ये अपना आंसर आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आगे चलें क्या? क्वेश्चन लिखो। टेन कोस 80 डिग्री कोसेक 10 डिग्री प्लस 2
कोस 69 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। कैसे करोगे? बोलो 5 आ रहा है क्या? देखो 3 कोस 80 कोसेक 10 है क्या? कोस को बदल सकते हैं क्या? कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। ये अभी पढ़ा था क्या? 3। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 80 और गुणा कोस सेक 10। यहां तक इसको ये लिख सकता हूं ना? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। 3 गुणा साइन थीटा बोलो कितना आ जाएगा? 10 और कोसेक 10। देखो एक चीज पढ़ी थी अपन ने, अभी पढ़ी थी कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा इक्वल किसके होता है हमेशा? अभी तो पढ़ा था इस प्रकार का। तो ये देखो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा हो रहा है क्या? इन थीटा का मान सेम है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 3 गुणा 1 बराबर 3 हो गया क्या? इसका मान 3 हो गया। इसी प्रकार प्लस का चिन्ह लगा के यहां देखो क्या कैसे कोस थीटा को क्या बदलेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये? साइन 31 और कोसेक 31। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 गुणा 1 ये 2 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आएंगे। लेकिन ये अभी आपको समझ में आ रहे हैं, इनको फिर से जाके देखना, पूरे टॉपिक को फिर से पढ़ना, ठीक है ना? रिवीजन करना इनका, तभी लिखवा रहा हूं मैं। रिवीजन करोगे तब जाके ये दिमाग में बैठेगा। आगे चले। एक लास्ट स्टेप और बच्चे, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, किस प्रकार के क्वेश्चन और आ सकते हैं। चले देखो एक चीज और बता रहा हूं छोटी सी, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एक तो ये याद रख लेना। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में, याद रखना। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? 1। ये तीनों याद कर लेना, तीनों याद कर लेना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है इनका? छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा।
साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आएगा कैसे, ऐसे कोसेक स्क्वायर 78 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, बोलो कैसे करोगे। बोलो क्या आंसर आएगा, एक। हाँ, अरे बदलने की आवश्यकता है ही नहीं, ये क्या बोल रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है हमेशा। अब थीटा कुछ भी रख दो, यहाँ थीटा कितना रख रखा है, अपने को क्या दिक्कत है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही नहीं है क्या, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, एक आएगा। ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 78 माइनस कोट स्क्वायर 78 है क्या, ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है, एक होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक आएगा। या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ये तीनों याद कर लेना, इसके बेस पर क्वेश्चन आता है ये, अगर ये याद होता है तो एकदम आसान हो जाता है, वरना फिर बदलते रहते हैं इनको। लिख लिया क्या, पक्की बात। एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं, लिखो एक क्वेश्चन, इसको हटाऊं क्या, अच्छा ये क्वेश्चन लिख रहे हो क्या, आप दोनों लिख लो ये तो। हटा दूं, अरे यार ये लिख रहा है क्या, अब एक तो दीवार से दूर हो, एक तो दे रखे मोरी को। क्वेश्चन लिखो एक, करके लाओगे कल, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा गुणा सेक थीटा का या को सरल करो, को सरल करो। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, कल करके लाओगे इसको। और हाँ, इस क्वेश्चन को कल करके ले आना, और ये अपना जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति टॉपिक है ये हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। इतना मैटर पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, क्वेश्चनों को फिर से निकाल लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपके क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं, ओनली फॉर आपके, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो वीडियो देख रहे हैं आप भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।